हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है बहू की वजह से छोड़ा घर। मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। बेटी की तरफ रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक ही लौता लड़का है। मनोज के पिताजी नहीं हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़े समय जाने पर सारा प्यार ख़त्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को ज़ोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी ज़ोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू कमरे भी बाहर आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? माँ कहती है, बहू की वजह से छोड़ा घर। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है, तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। बेटा बोला, हाँ फ़ोन किया था, वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताइए। माँ बोली है कि तू मुझसे बात मत कर। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया है, तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही है? आपका तबीयत ठीक है क्या? बेटा बोलता है, माँ तू आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें क्या कहा जो माँ जी इतना बिगड़ गई? शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन से बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना।
बहू को यह सब सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज़ हैं। माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। माँ जी भी उन्हें समझाते हैं लेकिन नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने कमरे में चल जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज फिर कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर न बेटा रहा न बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर करना। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तुम अब बता रहा है। वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती है तो वहाँ क्यों बैठी है 15 दिन से। माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम ना जाने कितने चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितनी दिन रहूँगी। बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताएं, क्या आपको हम बोझ लगते हैं। जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसे सोच सकते हैं। और जो ऐसा सोचे वो इंसान अच्छा नहीं है। मनोज कहता है, माँ तुम भी यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो अच्छा, सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वही अपने बेटे और बहू के साथ फिर रहने लगी। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।